राजस्थान। और मैं आज आप सबके सामने लाइव आई हूँ, तो उन सभी महिलाओं के लिए आई हूँ कि जिनके हस्बैंड, पति, भाई बहन या फिर कोई दोस्त जो एमएलएम करते हैं, एमएलएम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फंसे हुए हैं, तो वो चाहे तो उन्हें इनसे बाहर निकाल सकती है। क्योंकि महिला में वो शक्ति होती है कि वो हर इंसान को समझा सकती है और हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है कि जिसमें जो आदमी एक बार फंस गया, वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता है। उसे केवल वही दिखता है जो सामने वाला उसे दिखाता है। और ये एमएलएम इंडस्ट्री उस पहाड़ की तरह है जो दूर से तो आपको बहुत सुहानी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने कंकड़ पत्थर हैं। तो उसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है कि दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगती है और पास में जाते हैं तब पता चलता है कि कितनी कंडीशन है क्या नहीं है। जितना पैसा बताया जा रहा है उतना आता है नहीं आता है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आदमी वहाँ जाता है, सेमिनार अटेंड करता है और अपने लीडर की मीटिंग सुनता है, तो उसे वही सब दिखता है। और ये बनाया भी जाता है ऐसा वातावरण कि वो जो देखे उसे एक्सेप्ट कर ले। और ये मानव की सोच भी होती है कि वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वो वैसा हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे शंख में फूंक मारो तो बच जाता है। तो उसी तरह आज इंसान है कि जो सामने वाला कहता है वो उसे सुनता है और मान लेता है। और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि बातें इतनी बड़ी बड़ी बताई जाती है कि आप यहाँ पर महीने में घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपका बड़ा मकान होगा, कार होगी। तो हर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि आदमी का सपना यही होता है कि भाई उसके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि वो मेहनत कम करना चाहता है और फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहता है। ये बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य है। तो जब उसे ये बताया जाता है कि आप बिना काम करे घर बैठे सिर्फ खाने पीने की बातें करिए और किसी को बस बदलना है आपको कि भाई सामान वहाँ से नहीं लेकर यहाँ से लें और घूमना फिरना है, और आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख के ऊपर हो जाएगी। तो हर इंसान को ये बातें समझ में आ जाती है और वो उसमें जुड़ जाता है। और जो काम कर रहा होता है धीरे धीरे उसे भी वो बंद कर देता है। पहले पार्ट टाइम करता है, फिर फुल टाइम करने लग जाता है। तो इसके बाद में समस्या वहाँ आती है कि जब वो घर पे आता है और अपनी बीवी से कहता है कि भाई मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है। तो आप सबको पता है कि महिलाएं जल्दी से किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अगर कोई सब्जी भी लेने जाती है 20 रुपए की, तो देख परख के 4 जगह पूछ के भाव ताव करके लेती है। तो वो इतनी बड़ी बात कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो वो आपको मना कर देगी कि नहीं ये सब अच्छी बात नहीं है, आप मत करिए, बेकार है, बकवास है, ऐसी बातें कहेगी। तो हस्बैंड अपने लीडर से, जिसने आपको ज्वाइन कराया, उससे कहेंगे, तो वो कहेंगे कि भैया ये बिज़नेस ऐसा है, फैमिली बिज़नेस है, आप अगर उन्हें लाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो वो स्वीकार कैसे करेगी? तो आप उन्हें अगली बार जब भी सेमिनार हो या कुछ भी हो तो आप उन्हें अपने साथ लाइए, क्योंकि वो देखेगी तभी मानेगी। तो बंदे को बात समझ में आ जाती है। वो जब अगली बार कहीं मीटिंग होगी, कुछ सेमिनार होगा, तो अपनी वाइफ से कहेगा कि तुम भी चलो, हमारे सर की वाइफ भी आ रही है, सब आ रही है, तो तुम्हें वहाँ पता भी लग जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वाइफ भी मान जाती है कि चलो ठीक है, देख के आ जाते हैं। वो मन में तो यूँ सोचती है कि देख के आते हैं और आज इनका ये किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। और वो लेकर जाएगा, वो चली जाएगी, साथ में गई, और वो वहाँ जाकर जो देखती है, क्योंकि इसमें जो बताया जाता है इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, मालाओं से स्वागत होता है, इतनी स्पीच होती है, हर आदमी अपना बताता है, मतलब होता कुछ है बताता कुछ है। 10,000 आएगा तो 50,000 बताएगा, 20,000 आ रहा होगा तो लाख बताएगा। तो ऐसी बातें वहाँ बताई जाती है। तो देखने के बाद में उसकी वाइफ को भी लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि उस समय देखकर थोड़ा वो आदमी को मानसिकता होती है कि वो देखकर यकीन कर लेता है। ठीक है, वाइफ भी आ गई, वहाँ पर 2-4 लीडर की वाइफ मिलती है तो भी कहती है नहीं नहीं भाभी जी, अच्छा बिजनेस है, यूँ है, आज हमारे हस्बैंड को करते हुए 2 साल हो गए, हमारे पास पहले कुछ नहीं था, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो वो भी यकीन कर लेती है और वो भी उसके साथ लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 6 महीने 7 महीने, तब जाकर सच्चाई सामने आती है। जब वाइफ कहेगी कि लो आपका कितने कमीशन बना, कितने पैसे बना, तब हस्बैंड जवाब देगा कि अभी तो ज़्यादा नहीं बना है, सिर्फ 500 रुपये बना है। तब वाइफ शॉक्ड होती है कि आपने इतने महीने लगाए और हज़ारों रुपए लगा दिए, आप कहीं सेमिनार अटेंड करने गए, टिकट का पैसा दिया, ये दिया, और आया कि आपके पास 500 1000 रुपये। तो वहाँ वाइफ संतुष्ट नहीं होती है। वो समझाती भी है, कहती भी है, लेकिन वो नहीं मानता बंदा, क्योंकि उसके दिमाग में जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक कीड़ा फिट हो गया है, तो उसको वही दिखता है। वहाँ सिखाया जाता है कि नौकरी 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 मतलब नहीं करी, तो नौकरी तो करनी है ही नहीं, अब तो करना तो यही है। तो उसमें बहुत सी वाइफ होती है फिर कि या तो हस्बैंड कहते हैं कि या तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ सकता, मैं तो यही करूँगा। तो बहुत सी लेडीज़ क्या होती है कि या तो गुस्सा होकर छोड़ के चली जाती है वहाँ से कि ठीक है भाई, इनको इनका काम करने दो। लेकिन मेरा उनसे भी, महिलाओं से यही कहना है कि आप यह नहीं करें, क्योंकि किसी भी समस्याओं को भागने से वो समाधान नहीं होता है।
आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है, वहीं रहकर उसका सामना करेंगे, फेस करेंगे, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल सकती हैं। आप चली जाएंगी 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने कहीं भी रहेंगी, वापस आना तो आपको वहीं है। इससे अच्छा है कि आप वहीं रहें और उन्हें समझाएं। क्योंकि मैं खुद भी एक नेटवर्कर की वाइफ हूँ, तो मैंने भी ये सब प्रॉब्लम फेस की है। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया था, शादी के 3 महीने बाद ही नेटवर्किंग में जुड़ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने मना करा, लेकिन जो मैंने आपको बताया भाई सेमिनार में गई, अटेंड हुई, तो मुझे भी लगा, मैंने साथ दिया। लेकिन साल भर बाद हम मेरी भी यही स्थिति थी, तो मैं भी चाहती तो छोड़कर जा सकती थी, आज मैं भी अलग होती, वो अलग होते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने उनसे साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप कुछ भी करिए, जो आपको पसंद है आप करो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि महीने की पैसे चाहिए। 10,000 ला कर दीजिए, आप कुछ भी करिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, जॉब करो, जो आपको पसंद हो वो करो। अगर आप हर लेडीज इस तरह स्ट्रोंग हो जाएगी तो क्यों, करना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी उस समय तो हाँ कर दिया कि भाई ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बनेगा। लेकिन साल 2 साल निकल गए, कुछ नहीं बना, वहीं जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए और उससे भी नीचे आ गए। ना तो कोई जॉब कर सकते थे, जहाँ जाओ बातें यही बातें। और फिर बाद में तो कहने में भी शर्म आने लग गई थी, कोई मुझसे पूछता था कि भाई क्या करते हैं, तो पहले तो मैं बड़ी उससे कहती थी कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन फिर मुझे कहना पड़ता था कि भाई प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, क्या है। और भगवान की कृपा ऐसी रही कि मैं सोचती भी थी हमेशा कि भगवान ये नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो जाए, कंपनी ही बंद हो जाए, तो फिर ये क्या करेंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो वाली बात है। तो भगवान ने मेरी सुनी और जिस कंपनी में ये काम करते थे वो बंद हो गई। तो ये फिर कहीं जॉब पे लग गए, इन्होंने 5-6 साल जॉब करी, तो उस समय मेरा बहुत अच्छा निकला, आपको बताऊं मैं। क्योंकि जब अगर सैलरी आती है महीने की 15,000 20,000, तो एक वाइफ के लिए वो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि वो उसी में खुश रहती है। उसे नहीं चाहिए ये लाखों रुपए की बातें, क्योंकि आज जीना है। आप लाखों की बातें कल की कर रहे हो, मैं कल तुम्हें वहां घुमाने ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। अरे कल किसने देखा, आज आज बताओ ना आप, आज क्या है। आज कुछ नहीं है। आज आपको कहीं जाने के लिए कहो तो क्योंकि बातें हैं बड़ी बड़ी, वहाँ सेमिनार अटेंड करके आगे कोट पैंट बनवा लिए। अब कोट पैंट बनवा तो लिए, लेकिन आपको भी पता है कि ये कोट पैंट सिर्फ मीटिंग और सेमिनार के लिए, ये इसके अलावा ये अलमारी में रखे रहेंगे। वाइफ कहीं जाने की कहेगी तो बस सीधा सा बहाना है कि नहीं मैं नहीं जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कपड़े नहीं है, इनकम ही नहीं है आपके पास, तो आपके पास स्टेटस मेंटेन करने के लिए होगा कहाँ से भाई, पैसा होगा तो ही आप कर पाएंगे। कोट पैंट बना लेने से, टाइट आंकने से ही आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन बस वो जाने से, वहाँ जाने से आपके दिमाग में वो हो जाता है एक तरह का कि कोट पैंट पहनेंगे, टाई लगाएंगे, रहेंगे तो लोगों को लगेगा। तो ये सब बहाने होते रहते हैं। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ था और यही होता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कहा जाता है, आता कुछ नहीं है। इंसान अपने इसमें 10 साल 15 साल 20 साल लगा देता है और लगाता ही रहता है, क्योंकि वो नौकरी भी नहीं कर पाता है, उसके वो सपने जग जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, सभी महिलाओं से जो भी मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, जो भी भाई है, बहन है या कोई भी हो, तो उन सबसे मेरा यही है कि आपने आज दिन तक आपकी मनमर्जी की, आपने आपकी परिवार वालों की कभी नहीं सुनी, आपकी माँ की, बहन की, किसी की नहीं सुनी। लेकिन आज आप अपने सोच के देखना दिल में कहीं, क्या आपने सही किया? आप जो चाहते थे आपको मिला? या आपकी वाइफ ने आपसे कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की, उससे सिर्फ केवल थोड़ा जो आज जीना चाहती थी वो जीना आपने दिया उसे, वो सब नहीं दे पाया। तो आप सबसे यही है कि आप एक बार ओवा इंडिया का प्लान जरूर देखें। क्योंकि मैं भी पहले आज दिन तक 10 साल में मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप इनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। अगर कभी मेरे हस्बैंड किसी को बताते भी थे तो मैं मना कर देती थी आगे होके, नहीं कि मत आना, बेकार कंपनी है, बकवास है, इसमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं होने जाने वाला है, उससे आप जॉब करिए, आपके मंथली इनकम आएगी। तो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ये मेरी लाइफ में पहले ही ऐसी कंपनी आई है ओवा इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके लिए मैं आज खुद प्रमोशन कर रही हूँ और आप सबसे कह रही हूँ कि आप एक बार करके देखिए। और जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आपको कहना पड़ेगा, आपके हस्बैंड नहीं मानेंगे, आप कहिए कि आप इतने साल आपने जो भी किया, 5 साल 2 साल 10 साल, मैंने आपकी बात सहर्ष स्वीकार करी और जैसे आपने कहा वैसे किया। अब आप मेरे कहने पर 3 महीना ओवा इंडिया को ज्वाइन कीजिए। आपकी अगर 3 महीने की इनकम जिस कंपनी में आप करते थे उसकी साल भर की इनकम के बराबर भी आ जाती है या उससे ज़्यादा आती है, तो फिर आप ओवा इंडिया करिए, वरना आप छोड़ दीजिए उसे। मैं खुद आपसे कह रही हूँ छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा भी यही मानना है। मैं मेरे हस्बैंड से भी यही कहती हूँ। अभी मैं सबके सामने ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप ओवा इंडिया करिए या ये करिए वो करिए। मेरा अभी भी यही मानना है दिल से कि अगर जिस भी दिन मुझे लगेगा 3 महीने या 4 महीने में कि इनके पैसा नहीं बनेगा, तो हम आगे नहीं करेंगे। और ये हर मार्केटिंग में होता है कि आपको 3 या 4 महीने में, 5 महीने में जब लग जाए कि कुछ नहीं बन रहा है, तो ये बेकार है। ये कहने की बातें हैं कि आप साल भर करिए, 2 साल करिए, बाद में आएगा, 3 साल बाद दिखता है, 4 साल बाद दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। 3 साल बाद 4 साल बाद भी वो कवई रहेगा,
और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको यूज में लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऊपर वालों को थोड़ा बहुत, वो भी उनके भी ज़्यादा नहीं है। ये केवल इसमें ये है कि आप किसी से कहोगे, आपके घर वालों को ही फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप किसी से कहते हो, बेचारा वो सोचता है कि ले इसके आ जाएगा, इस चक्कर में कहकर वो जुड़ जाता है। तो 2,000-3,000 का उसका खर्चा कराओगे, इससे अच्छा तो 2-3 हज़ार की उससे मदद ही ले लो। 2-3 हज़ार रुपये उसके लगा के आपको मिलेगा क्या? 100 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये, इससे ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा नहीं। और अपने होते हैं तो बेचारे मना नहीं कर पाते हैं। कोई साला है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई मामा है। तो क्योंकि इसमें फंसता वही है, अपने ही फंसते हैं, पराये लोग तो कोई फंसते हैं नहीं। तो अपनों को फंसाने से अच्छा है उनसे, जब तुम्हें पैसा ही लगवाना है तो तुम उससे उधार मांग के अपना घर खर्च चला लो। तो इससे अच्छा है भाइयों बहनों, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है करो, लेकिन सोच समझ के करो। हर चीज़ सोच समझ के परख के करनी चाहिए। और साल भर करके देख लिया नहीं आ रहा है तो बदलना चाहिए। बदलने में शर्म नहीं है। ये जो आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। लोग आपके घर का खर्च चलाने नहीं आ रहे हैं, आपको देने नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों को आज आप ये सोच रहे हो, तो वो बाहर पीछे से उनको भी पता है कि आपकी क्या स्थिति है। आप कोट पैंट पहन के घूम रहे हो, लेकिन आपकी जेब में 2,000 रुपये भी नहीं है। आज कहीं जाने के लिए कह दो तो आप बहाना बनाएंगे, मेरे वहाँ मीटिंग है, मेरे सेमिनार है, तो मैं नहीं चल सकता। वो कहेंगे नहीं, लेकिन उन्हें भी पता है। तो इसलिए ये आप सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या है। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा, सब होगा, उस दिन वही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इसलिए इस डर से कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि पहले ये कंपनी करते थे, बाद में वो कंपनी करते हो। और एक विशेष बात और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करते समय अपना जो पहले वाला काम है उसे हरगिज ना छोड़ें। लोगों की ये मानसिकता होती है कि लाखों की करोड़ों की बातें सुनकर कि आज ये जॉब कर रहा है, उसको छोड़ देता हूँ। अरे 5,000 की जॉब मेरे कहाँ लगे, मेरे 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। अरे भाई आएगा कहाँ से? उसके लिए भी तो तेरे पास पैसा होगा, खर्च करना पड़ेगा तुझे, तभी तो आएगा। इसलिए जो अपना आप काम कर रहे हैं उसे करते हुए पार्ट टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम होता है, इतना समय होता है आदमी के पास 24 घंटे का। 24 घंटे में से अगर 7 घंटा भी कोई भी काम करे तो आराम से अपना काम कर सकता है वो। इसलिए आप सब अपना जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए, केवल पार्ट टाइम पे आप 2 घंटा 4 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग को दीजिए, ओवा इंडस्ट्री को दीजिए। एक बार आप ओवा इंडिया का प्लान देखिए, समझिए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इसमें मेरे हस्बैंड के नंबर डले रहते हैं, तो आप देख के कॉल करिए। पहले किसी भी बात को सुनना समझना चाहिए। वो कहावत है ना कि पहले बात मुलाकात और उसके बाद लात घुसे। तो वही वाली बात है कि आप पहले एक बार प्लान देखिए, समझिए, उसके बारे में आपके जो भी डाउट है क्लियर कीजिए। आपको लगे कि कहीं कुछ सच्चाई है तो करके देखिए। करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। आपका कुछ लग नहीं रहा है, आपको केवल ज्वाइनिंग लगानी है, वो भी फ्री ज्वाइनिंग होती है। तो आप एक बार करके ज़रूर देखिए, क्योंकि आप कर तो वैसे भी रहे हैं, आप लोगों के पास वैसे भी जा रहे हैं, आपको मार्केटिंग ही करनी है। आप और कुछ कर नहीं सकते आगे लाइफ में, क्योंकि जिसने एक बार ये कर लिया और कुछ काम कर नहीं सकता। तो जब कर ही रहे हैं तो एक बार ओवर इंडिया ज़रूर करके देखें। और आज का मेरा यही तक था। और अगर किसी की दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मेरा वो इरादा नहीं था, फिर भी उन सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ। और जय हिंद, जय भारत।